लोक, जनता से लोकतंत्र तक। सबसे पहले मेरे समस्या सुनने के लिए आप जो भी चैनल के माध्यम से आए हैं, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी समस्या है, सबसे पहले मेरा नाम सुरेंद्र यादव, टनकुप्पा प्रखंड पंचायत भेटौरा मुखिया प्रत्याशी हूं। मेरे पंचायत में 15 नवंबर को चुनाव हुआ। चुनाव के बाद प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा एक VTR रिपोर्ट होता है। उस VTR रिपोर्ट में पूरे ब्लॉक का, टनकुप्पा ब्लॉक में 155 बूथ है। 155 बूथ पर कितना महिला मतदाता मतदान की है, कितना पुरुष मतदाता मतदान की है, इसमें अंकित है। ये प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी का सिग्नेचर प्लस ये पत्रांक 228 दिनांक 15/11/2021 को जिला पंचायत राज पदाधिकारी गया, अनुमंडल पदाधिकारी सिरघाटी एवं अनुमंडल पदाधिकारी सदर गया के पास प्रेषित किया गया है। इसमें मेरा पंचायत का जो कुल मतदाताओं ने भाग लिया, जो मत दिए, डाले गए मत, बूथ नंबर 31 से लेकर 43 तक कुल मत 6047 मत डाले गए हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब मतगणना हॉल में मुझे प्रवेश कराया गया तो सरकार के प्रावधान के मुताबिक एक कैंडिडेट और एक इलेक्शन एजेंट या काउंटिंग एजेंट की बहाली की गई थी। मैंने नियम को पालन करते हुए एक इलेक्शन एजेंट और एक मैं प्रवेश किया, लेकिन मेरा विपक्षियों के माध्यम से उन लोगों को 8 से 10 संख्या में प्रवेश कराया गया। उसी समय मुझे साजिश का एहसास हुआ था। जब अंदर में मतगणना हॉल में प्रवेश किए और EVM मशीन ओपन करने की बात आई तो एक पेपर दिया गया और एक पेपर पर मुझे कहा गया कि सब पर सिग्नेचर कीजिए। मैं अकेले 2 व्यक्ति था, एक मैं और एक मेरे साथ। हमने कुछ पर जाकर सिग्नेचर किया और मशीन ओपन कर दी गई। मैं बूथ नंबर 37 पर था। 37 का जब मतगणना कर्मी से मैंने सवाल किया कि इसमें कुल कितने मत डाले गए हैं, उनके द्वारा बताया गया कि बूथ नंबर 37 पे कुल 496 मत डाले गए हैं। मैं संतुष्ट हुआ, चूँकि मेरे पास भी जो रिपोर्ट था 496 ही था। लेकिन जब मशीन ओपन किया गया तो मशीन ओपन के बाद सबसे पहला रिपोर्ट निकलता है EVM में कि कुल कितने मत डाले गए। तो जब कुल मत दिखाया गया तो 520 दिखाया गया। जब 520 दिखाया गया तो मैंने उसी वक्त आपत्ति जाहिर की कि गिनती नहीं होनी चाहिए, ये गड़बड़ी किया गया है, ये बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन मेरी बात को किसी ने सुनने का काम नहीं किया और आधे घंटे के अंदर टोटल मशीन ओपन करके गिनती कर दी गई, जो मुझे मशीन भी नहीं दिखाया गया। जब टोटल मतों की गिनती हुई तो ये जोड़ करके बताया गया कि 12 मतों से आप पराजित हो गए। मैंने RO साहब के टेबल पर गया और एक लिखित आवेदन दिया कि हुजूर, आपके कर्मी के द्वारा जो काउंटिंग किया गया है, मुझे सिर्फ एक बार मशीन देखने की ज़रूरत है, मुझे एक बार मशीन दिखा दिया जाए। दूसरी बात है कि जब वोट पड़ा 496 तो आपके मशीन में 520 कहाँ से आया? 496 मत डाले, 496 मतदाता जब मत डाले तो 520 वोट किसने डाला? ये 24 वोटों का जो फासला है, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश रची गई है सरकार के। मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपके ऊपर, भारत सरकार के ऊपर लोगों ने जो आरोप लगाया कि EVM मशीन के माध्यम से गड़बड़ी की जाती है,
जिसका साक्ष्य चुनाव आयोग के द्वारा मांगा जा रहा था, मैं इस पेपर के माध्यम से पक्का साक्ष्य के साथ पेश कर रहा हूं कि जो प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी 15 तारीख को पेटौरा पंचायत के बूथ नंबर 31 से लेकर 43 तक के कुल 6047 मत का रिपोर्ट देते हैं जिला में, वही प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी जब काउंटिंग होता है और जो प्रपत्र 21 में उन्होंने सर्टिफिकेट निर्गत किया है, ये आप देख सकते हैं इसको, ये आप देख सकते हैं कि प्रपत्र 21 में जो निर्वाचन प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं, वही निर्वाची पदाधिकारी 6071 मत पर रिपोर्ट करते हैं। आप लोग से मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये गड़बड़ी किसने किया। मुझे यह स्पष्ट एहसास है कि राजनीति और प्रशासनिक दोनों दृष्टिकोण से मुझे पराजित करने की नियत से एक बहुत बड़ा साजिश के तहत ईवीएम में छेड़छाड़ किया गया और छेड़छाड़ कर मुझे 12 मतों से पराजित किया गया। 24 मत अधिक डाले गए और 12 मतों से मुझे पराजित किया गया है। ये बहुत बड़ी साजिश है। मैं इस साजिश के खिलाफ आप एक चुनाव आयोग के पदाधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है कि इसमें किसकी संलिप्तता हो सकती है? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं ये प्रमाण दे रहा हूं। क्योंकि प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी वोट पड़ने के बाद जो VTR रिपोर्ट होता है, मैं नहीं बनाया हूं, प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा निर्गत है, जिसका आप सिग्नेचर पुनः फिर देख सकते हैं कि ये प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी अपने पत्रांक और दिनांक के माध्यम से जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर गया, अनुमंडल पदाधिकारी सदर सिरघाटी को उन्होंने प्रेषित किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा निर्गत ये लेटर है। इस लेटर के माध्यम से मेरा पंचायत में जो वोट पड़ा वो 6047 वोट पड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी के माध्यम से किया गया। जब वोट पड़ा 6047, बूथ जो बक्सा ईवीएम का जो मशीन आया, पुलिस पदाधिकारी के निगरानी में आया और किसके निगरानी में रखा गया, मुझे ये नहीं पता कि गड़बड़ी किसने किया, लेकिन गड़बड़ी किसने किया ये चुनाव आयोग का मैटर है, ये जिला पदाधिकारी का मैटर है, ये निर्वाची पदाधिकारी का मैटर है। आपने जब ये आपको गड़बड़ी नजर आई तो जिला पदाधिकारी को इसके बारे में सूचना दी? इसके बारे में मैंने जिला पदाधिकारी से व्यक्तिगत उनके कार्यालय में जाकर मिला और मैंने उनको आवेदन दिया। आवेदन अपने से हाथ में उन्होंने लिया और आश्वासन दिए कि आप जाइए काउंटिंग हॉल में, आपकी रिकाउंटिंग की जाएगी, मशीन दिखाई जाएगी। लेकिन उसके बाद कोई रिस्पांस मुझे नहीं मिला। जब रिस्पांस नहीं मिला तो टेलीफोनिक मैं उनका जो पर्सनल सरकारी नंबर है, मैंने उस पर कॉल किया। उस कॉल को कंट्रोल रूम में ट्रांसफ़र कर दिया गया। DM साहब कि क्या मंशा थी मुझे पता नहीं, अपने से बात नहीं कर वह नंबर को कंट्रोल रूम में ट्रांसफ़र किया गया और कंट्रोल रूम से हमारी बात हुई है, जिसका मेरे पास में ऑडियो रिकॉर्डिंग है। मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग में अपनी सारी बातों को रखने के बाद पुनः फिर मुझे आश्वासन दिया गया कि आप वहीं पर रहें, आपकी समस्या को सुना जाएगा, आपको ये मैंने हेल्प मिलेगा। जब हेल्प नहीं मिला तो पुनः फिर उसी नंबर पर DM साहब के नंबर पर मैंने कॉल किया। फिर दोबारा किए, दोबारे का भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने उनसे कहा कि मैंने आपके पास जो कंप्लेन लिखाया कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, और जो मेरा विपक्षी वहाँ के पदाधिकारियों को तालमेल कर और सर्टिफिकेट लेने पर आतुर है। जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब रिकाउंटिंग होगा। लेकिन उसके बाद भी पुलिस पदाधिकारी के द्वारा मुझे डांट फटकार कर और बाहर निकाल दिया गया कि अब तुम चुनाव हार गए हो, तुमको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मांग करना चाहते सरकार से और चुनाव? मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि सबसे पहला प्रश्न है कि जब वोट डाला गया 496 और उस ईवीएम में 520 मत कहाँ से आया, आखिर एक गंभीर विषय है। मैं बिहार सरकार, मैं पंचायत राज मंत्री महोदय से ये मांग करता हूं कि इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए और जो ये गलत किया है उस पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई होनी चाहिए, और खासकर जो जिसको निर्वाचित किया गया है उसका तत्काल रोक लगाना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट पर रोक लगनी चाहिए और मुझे निर्वाचित घोषित करने
कि मैं उनसे निवेदन करता हूं, चूंकि मैं रियली में आपका जीता हुआ प्रत्याशी हूं, मुझे एक साजिश के तहत ये क्या अपराजित किया गया है। परिचय नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम सुरेंद्र यादव है, पंचायत पंचायत भेटौरा, प्रखंड टनकुपा, जिला गया।